तो इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, द रेशियो कंपाउंडेड ऑफ 4:9, द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ 3:4, ट्रिप्लीकेट रेशियो ऑफ 2:3 एंड 9:7। मतलब कंपाउंडेड रेशियो बताना है किसका, 4:9 का, तो मैंने लिख दिया 4:9। डुप्लीकेट रेशियो बताना है 3:4 का। डुप्लीकेट रेशियो क्या होता है, स्क्वायर कर देंगे, तो 3 का स्क्वायर 9, रेशियो 16। तो पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ट्रिप्लीकेट रेशियो 2:3, ट्रिप्लीकेट में क्यूब करते हैं तो 8/27, और लास्ट में सिंपल 9:7। इसका हमें क्या बताना है, कंपाउंडेड रेशियो बताना है, सबका कंपाउंडेड। तो कंपाउंडेड क्या होता है, ऊपर वाले को एक साथ, तो 4 × 9 × 8 × 9, और नीचे वाले को एक साथ, तो 9 × 16 × 27 × 7। क्या आ रहा है, ये आ रहा है ये। तो अगर मैं इसको काटूंगा तो 9 से 9 खत्म, 9 से 3 बार में, 8 से 2 बार में, 2 से 2, तो ये आ गया, कितना आ गया, 2 रूट या 2/21 इज माई राइट आंसर। उसके बाद इस क्वेश्चन में आया सेम क्वेश्चन जैसे हमने सेट 2 में किया था, कि 1/7 ऑफ द सम है, 1/7 का सम है, टोटल सम को ले लेंगे 7, ये 1 और 6। पहले को लगाया R% पे, दूसरे को लगाया R+7% पे। टोटल इंटरेस्ट जो मिला वो 1875 मिला। अब यहाँ पे सीधा है कि एक साल में 1875 का इंटरेस्ट आया किस पे, 15,625 पे। तो ये मोटा मोटी अगर मैं करूंगा तो 18, ये 2000 हो रहा है ना, 18 15, करीब करीब 25 से काट लेता हूँ इसको मैं, तो 25 से काटूंगा तो ये कट जाएगा 625, ऊपर वाले को काटूंगा तो 25, 7 और 12 75, 25 से काटूंगा तो 3/25, 3/25 इंटू 100, 25 से 4 बार में 4 दिए 12%। मतलब एक साल में टोटल इंटरेस्ट कितना बढ़ गया, अमाउंट 12% से बढ़ गया। अब टोटल इंटरेस्ट रिसीव्ड, टोटल इंटरेस्ट दिया हुआ है, मतलब I1 प्लस I2 दिया हुआ है। तो मैंने कहा I1 कितना है, प्रिंसिपल इंटू टाइम, तो रेट इंटू 1, प्लस I2 कितना है, 6 इंटू R+7%। तो इतना बढ़ा, तो इंटरेस्ट कितना गया, इंटरेस्ट बढ़ा, टोटल प्रिंसिपल पे 12% बढ़ गया, टोटल प्रिंसिपल पे 12% बढ़ गया। तो ये R+7 6 इज इक्वल टू 7, 12 7 84। तो मेरा 7R की वैल्यू आ गई 42, R की वैल्यू आ गई 7 6 42, 6%। और मुझे बताना था सेकंड सम कितने पे इन्वेस्ट किया था, तो सेकंड सम 7% हाइयर पे किया था। तो टोटल कितना आ गया, 7 + 6 13% इज माई राइट आंसर। ये वाला सेम क्वेश्चन डिट्टो सेम, मैंने कहा टोटल 5/6 ऑफ द सम, मतलब 6 सम, टोटल सम 6 था, जिसमें से 5 मैंने लगा दिया कितने परसेंट पे, x+2 पे, बचा हुआ 1 लगा दिया x+8 पे। और टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 5145 एक साल में। तो मैंने कहा 5145 का इंटरेस्ट आता है किस पे, 20,580 पे। तो ये लगभग लगभग कितना दिख रहा है, 5 4 = 20, तो लगभग लगभग ये 1/4 दिख रहा है, मतलब 25% दिख रहा है। सॉल्व करेंगे भी तो 25% ही आएगा, हमने अप्रोक्सीमेशन से 25% निकाल दिया। उसके बाद 25% आ गया एक साल, मतलब एक साल में अमाउंट कितना बढ़ गया, 25%। तो मैंने कहा टोटल इंटरेस्ट बताना है तो I1 प्लस I2 बताना है। तो I1 इंटरेस्ट कितना होता है, PRT, प्रिंसिपल इंटू रेट इंटू टाइम। प्रिंसिपल कितना था, मेरे पास प्रिंसिपल पड़ा था 5, रेट कितना था x+2, और टाइम कितना था एक साल। सेम दूसरे वाले में करेंगे, प्रिंसिपल कितना था 1, टाइम कितना था x+8, और ऐसे जब हमने किया तो हमारा कितना बढ़ गया था, टोटल प्रिंसिपल 6 में 25% इंक्रीज हो गया था। अब बस इसको सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा 5x + 5 2 = 10, और ये आ जाएगा x+8 इज इक्वल टू 25 6 = 150। तो ये मेरा आ गया 6x इक्वल टू, उधर जाके ये 132, x की वैल्यू आ गई 22। खत्म। नेक्स्ट अगर हम करें तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करेंगे कि ऊपर वाला अगर हम लाइन पढ़ेंगे तो घूम जाएंगे। A car take 50 मिनट टू कवर a distance at a speed of 55 किलोमीटर। उसके बाद हम आगे पढ़ते हैं कि हमें और आगे क्या दिया हुआ है।
तो मैंने कहा स्पीड जो है वो 25% से बढ़ रहा है, बस। अब आगे हम सीधा सॉल्व कर देंगे कि मैंने कहा स्पीड बढ़ रहा है 25% से, मतलब 4 से 5 हो जा रहा है। तो टाइम, स्पीड इज ऑलवेज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम। तो टाइम कितना हो जाएगा, 5 से 4 हो जाएगा। अब मैंने कहा कि ये मेरा यूजुअल है और ये मेरा न्यू है। तो क्वेश्चन पूछ क्या रहा है कि 50 मिनट लग रहा है सर्टेन डिस्टेंस को कवर करने में, मतलब नॉर्मली वो अगर नॉर्मल स्पीड से चलता है बिना इंक्रीज किए तो उसको 50 मिनट लगता है, और स्पीड को अगर वो 25% इंक्रीज कर देता है ना, तो क्या कह रहा है कितना टाइम लगेगा सेम डिस्टेंस 3/4। आगे पढ़ते कंफ्यूजन है तो आगे पढ़ेंगे ही नहीं, सिर्फ सॉल्व करते जाएंगे। मैंने कहा यूजुअल टाइम कितना है, 50 मिनट। तो मतलब ये 5 की वैल्यू 50 मिनट दी हुई है कि इसको यूजुअली 50 मिनट लग जाते हैं। आज 50 मिनट लग रहा है, अब उसने स्पीड इंक्रीज कर दिया तो उसको कितना लगेगा, 4 यूनिट। मतलब आज उसको 40 मिनट लग रहा है डी डिस्टेंस कवर करने में। कितना का डिस्टेंस, डी डिस्टेंस। तो क्या मुझे डी डिस्टेंस पूछ रहा है, नहीं। अब आगे पढ़ते हैं। कह रहा है कि हाउ लॉन्ग, कितना टाइम लगेगा उस 3/4 ऑफ द सेम डिस्टेंस। डिस्टेंस कितना करना है, 3/4। तो मैंने कहा 3/4 डिस्टेंस करना है तो इसका 3/4 यहाँ, तो 3/4 यहाँ भी। तो मेरा ये आ जाएगा कितना, 30 मिनट। मतलब 30 मिनट लग जाएगा उसको। क्वेश्चन पूरा ना पढ़ के हमने ब्रेक कर लिया क्वेश्चन को, फिर सॉल्व किया। उसके बाद अगर मैं ये वाला देखूं तो ये कह रहा है कि अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 140। सेम क्वेश्चन, इसमें ज्यादा टाइम नहीं देंगे। सेम क्वेश्चन की स्पीड 1 से 2 हो रहा है, टाइम 2 से 1 हो रहा है। डबल हो रहा था ना स्पीड, सॉरी सॉरी, स्पीड डबल नहीं हो रहा था। स्पीड 5 20%, मतलब 5 से 6 हो रहा है, तो टाइम 6 से 5 हो रहा है। और यूजुअली 1.8 आवर लगता था, तो 6 की वैल्यू 1.8, तो 5 की वैल्यू 1.5। तो उसके आगे करेंगे तो मैंने कहा डी डिस्टेंस कवर करने में 1.5 लग रहा है, लेकिन आज डबल डिस्टेंस कवर करना है, डबल द डिस्टेंस। 2D करने में 3 आवर लगेगा। सेम क्वेश्चन है पुराने वाला। ये क्वेश्चन अच्छा है। इस क्वेश्चन में क्या करेंगे हम, मैंने कहा ये दिया हुआ है मुझे, तो मैंने कहा सॉल्यूशन क्या है कि 7b माइनस 1/4b, 7 दिया हुआ है, मुझे निकालना है 16b प्लस 1/49b²। तो यहाँ मैं एक चीज देख रहा हूँ कि ये मुझे लग रहा है कि इसका स्क्वायरिंग कर रहा है, लेकिन मुझे दिख रहा है कि इसका स्क्वायर ही हुआ है, लेकिन यहाँ पे इसने वैल्यू ऊपर नीचे कर दिया। तो सबसे पहले मैं वैल्यू सेम कर लेता हूँ। तो वैल्यू सेम कैसे करूँ, मैंने कहा यहाँ 7 है और यहाँ 4 है, यहाँ यहाँ 4 का स्क्वायर है, यहाँ 7 का स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, इसको 7/4 से डिवाइड कर दिया, 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4/7 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये मेरा आ गया क्या, 4/7 इंटू 7b माइनस 4/7 इंटू 4/7 इंटू 1/4b, एक मिनट, इंटू 7b माइनस 4/7 इंटू 1/4b इज इक्वल टू 7 इंटू यहाँ भी 4/7। अगर काटे अब हम तो कट जाएगा किससे, 7 से 7 खत्म, 4 से 4 खत्म, 7 से 7 खत्म। तो अब मेरा इक्वेशन किस तरीके से आ गया, अब मेरा इक्वेशन आ गया कि 4b माइनस 1/7b इज इक्वल टू 4। अब इसको सॉल्व कर लेंगे सिंपल। अब इसको सीधा स्क्वायर कर देंगे। तो फॉर्मूला क्या होता है, k² + 2। तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 16, 2ab पूरा फॉर्मूला लिखेंगे। तो अगर मैं इसको आगे सॉल्व कर रहा हूँ तो मेरा कितना आएगा, मैंने कहा 4 का स्क्वायर 16b² प्लस 1/49b² इज इक्वल टू 4 का स्क्वायर 16 प्लस 2 इंटू ए बी। ए बी कितना है ये वाला लिखेंगे, कम पावर वाला हमेशा लिखते हैं। तो मैंने कहा 4/7 सॉल्व करेंगे तो मेरा ये आ जाएगा 4 2 8, 7 6 8, 112, 112 और 8 120/7 इज माई राइट आंसर। अगर हम ये वाला देखेंगे तो ये क्या कह रहा है, वॉकिंग एट 60% ऑफ हिज यूजुअल स्पीड अ मैन रीच डेस्टिनेशन, हिज यूजुअल टाइम टू कवर। अब इसको क्या करना है, सॉल्यूशन सेम क्वेश्चन ही है। सबसे पहले हमें जो फ्रैक्शन दिया रहेगा उसको तोड़ेंगे। मुझे दिया हुआ है कि वो अपने 60% स्पीड पे चल रहा है आज। 60% स्पीड को कितना लिख सकते हैं, मैंने कहा 3/5 लिख सकते हैं। तो मतलब हमेशा वो यूजुअली, अब क्वेश्चन को अगर मैं और एक्सप्लेन करूँ तो ये होता है यूजुअल, ये होता है
न्यू। तो मैंने कहा कि नॉर्मली वो क्या करता था, नॉर्मली वो 5 की स्पीड से चलता था, लेकिन आज उसने 60% पे ही चल रहा है, मतलब 3 पर ही चल रहा है। तो टाइम हो जाएगा 5/3। टाइम 5/3। तो टाइम 5/3 हुआ, तो आज वो 1 घंटा 40 मिनट लेट हो गया, मतलब 60 + 40 100 मिनट से लेट हो गया। तो मैंने कहा 2 यूनिट की वैल्यू, 5 और 3 का डिफरेंस कितना है, 2। 2 यूनिट की वैल्यू 100 है, तो 1 यूनिट की वैल्यू 50 हो जाएगी। तो कह रहा है यूजुअल टाइम टू रीच इज जस्ट, हो यहाँ फ्रैक्शन में गलती हो गया, 3/5। तो पूछ रहा है यूजुअल टाइम कितना लगता है, तो एक की वैल्यू 50 लग रहा है, तो 3 की वैल्यू कितनी लगेगी, 150। इजी क्वेश्चन। ये करें, ये तो सबसे ही बन जाएगा, कुछ करना ही नहीं है, इसमें एमपीजी लगा देंगे कि यहाँ एमपीजी कि सबसे पहले क्या होता है, ये होगा एक्सपेंडिचर कितना है, X/Y। इनकम बढ़ा है 17% से, एक्सपेंडिचर बढ़ा है 23% से, सेविंग बढ़ा है 15% से, तो डिफरेंस 5/2। तो मतलब रेशियो आ गया 2, रेशियो आ गया 2 और 5। अब ये एक रेशियो जो आया है ना, ये ओल्ड रेशियो आया है, क्या आया है, ओल्ड रेशियो। लेकिन हमें पूछा क्या है, न्यू रेशियो पूछा है। तो न्यू रेशियो के लिए मतलब क्या कहेंगे कि पहले एक्सपेंडिचर 200 था और सेविंग 500 था। एक्सपेंडिचर कितना बढ़ा था, 23% से, 23% का मतलब 20, 40 और 6, मतलब अब एक्सपेंडिचर हो गया 246। और ये मेरा क्या है एक्सपेंडिचर, ये है सेविंग। मैंने 100 से मल्टीप्लाई कर दिया था वैसे। और यहाँ 500 को देखो तो सेविंग बढ़ा है 15% से, 15% का मतलब 50 और 25 75। तो सेविंग कितना हो गया, 575। तो जो न्यू रेशियो होगा मेरा वो कितना आएगा, 246/575। ये मेरा क्या है, न्यू रेशियो है। सारे ऑप्शन गलत है। था क्या इसमें, ओल्ड रेशियो निकाल दिया, मतलब 2/5 कह रहे हैं, तो 2 एक्सपेंडिचर और 5 सेविंग। तो एक्सपेंडिचर को मैं 2 है तो 200 लिख सकता हूँ। 200 हमने क्यों लिखा, हमने क्वेश्चन को सॉल्व इजी से हो जाए इसलिए हमने लिखा। तो 200 से 500, उसके बाद तो सिंपल, एक्सपेंडिचर कितना परसेंट से बढ़ा था, 23% से, तो 23% बढ़ा दिया। सेविंग बढ़ा था 15% से, तो 15% बढ़ा दिया। तो न्यू रेशियो आ गया 246 और 575। सारे ऑप्शन गलत, दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है कि अब एक चीज देखेंगे, जैसे एक चीज हम और भी देखेंगे कि फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट जनरेटेड इन 2008 208 ईयर्स इफ द 2008 ईयर्स इन द रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% का कंपाउंडेड एनुअली है इफ द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 2005। अब मैंने देखा कि 2005 यहाँ है, 2006 यहाँ है, 7 यहाँ है, 8 यहाँ है। तो मैंने कहा इसकी वैल्यू दी हुई है, इसकी निकालनी है। तो सिंपल बन रहा है 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, मतलब 4 बार लगाएंगे। कितनी बार लगाएंगे, 4 का कंपाउंड लगाएंगे। तो मैंने कहा 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1। तो अब मुझे ना सिर्फ 2005 का पूछ के सिर्फ 2008 का निकालना है, इनसे मतलब ही नहीं है, 6 और 7 से मतलब ही नहीं है। तो मुझे क्या कह रहा है कि इसकी वैल्यू दी हुई है कि भाई 2005 में 5,000 का इंटरेस्ट जनरेट हुआ था, तो मेरे से 2008 का पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है, ये चीज नहीं पूछ रहा है, सिर्फ ये पूछ रहा है। तो मैंने कहा कितनी लेयर है, कितनी लेयर है, 1 लेयर, 2 लेयर, 3 लेयर, 4 लेयर। तो मैंने कहा पहली लेयर तो 5,000 दे ही रखा है और 10% है, मतलब पहली लेयर 5,000, दूसरा लेयर मेरा आ जाएगा 5,000 अपॉन 10%, मतलब 1/10, 500। 500/10 इज इक्वल टू 50। और लास्ट लेयर, 4 लेयर पे जाना था, तो ये मेरा हो गया पहला लेयर, ये हो गया दूसरा लेयर, ये हो गया तीसरा लेयर, चौथा लेयर कितना है, 50/10, 5। अब सिंपल सॉल्व कर देंगे। मैंने क्या क्या, पहले लेयर पे कितना चाहिए, 1 चाहिए, पहले लेयर पे कितना चाहिए, 1 चाहिए। तो मैंने कहा 1 चाहिए तो लिख दिया 5,000। दूसरा लेयर पे कितना चाहिए, 3 चाहिए, तो मैंने कहा 500, 5 दिए 1,500 लिख दिया। तीसरा लेयर पे भी 3 चाहिए, तो 50 × 150।
और चौथे लेयर पे 1 चाहिए, मैंने कहा 1 1 मतलब सॉरी 5, तो प्लस कर देंगे 5 5 6 6, तो दिस इज अवर राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम करें सॉल्यूशन, तो मैंने कहा कि x की पावर 4, अब कल मैंने ऐसा सेम क्वेश्चन कराया था, सेम ऐसा वाला क्वेश्चन, तो लोग पूछते हैं कि फॉर्मूला से क्यों नहीं करेंगे, फॉर्मूला वाला आ जाएगा तो कैसे करेंगे, तो ये वाला क्वेश्चन हम फॉर्मूला से ही सॉल्व करेंगे। तो मैंने कहा x की पावर 4 अपॉन 1, x की पावर 4 इज इक्वल टू 254, तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर, अब एक्स प्लस 5 का फॉर्मूला यहाँ पे क्यों लगाना पड़ रहा है, क्योंकि यहाँ पर रूट सबके सेम है। अगर रूट्स अलग रहते तो सिंपल हम x प्लस 1/x निकाल के कर देते, क्योंकि x प्लस 1/x और x की पावर 5 अपॉन 1 अपॉन x की पावर सेम यूनिट डिजिट और सेम रूट देते हैं, लेकिन यहाँ सबके रूट है सेम है, तो हम पूरा सॉल्व करेंगे। मैंने कहा फॉर्मूला लगा दो, फॉर्मूला क्या हो जाएगा x प्लस 5 का, तो मैंने कहा क्या होता है ये 2 इंटू 3 माइनस 1, तो के स्क्वायर, फॉर्मूला क्या हो जाएगा के स्क्वायर माइनस 2 के क्यूब माइनस 3 के माइनस के, ये फॉर्मूला है। अब इससे सॉल्व कर देंगे, तो मैंने कहा सॉल्व कैसे करेंगे, मैंने कहा एक्स स्क्वायर पे जाओ, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 256 मतलब 16, और x प्लस 1/x कितना हो जाएगा, मैंने कहा 18, 18 मतलब 9 इंटू 2, 3√2, कितना हो जाएगा 3√2, और एक्स क्यूब प्लस 1 अपॉन एक्स क्यूब पे जाऊं, एक्स क्यूब पे जाऊं तो हो जाएगा कि 3 का क्यूब मतलब 27, और 2 का स्क्वायर नहीं 2, 27 54√2 कितना आ जाएगा 54√2। अब सीधा फॉर्मूला डाल देंगे, ये 2 का कितना आया था, ये आया था 16, तो मैंने कहा 16 इंटू 54√2 माइनस 3√2, ये आ जाएगा मेरा 720√2 माइनस 3√2, तो ये आ जाएगा 717√2 इज द राइट आंसर। अब क्या क्या किया हमने, हमने यहाँ फॉर्मूला लगाया किसका, 2 पे गए थे तो हमने लगाया रूट अंडर के प्लस 2 का, यहाँ भी सेम फॉर्मूला लगाया रूट अंडर के प्लस 2 का, यहाँ गए तो यहाँ हमने फॉर्मूला लगाया किसका, के क्यूब माइनस के क्यूब माइनस 3k का फॉर्मूला लगाया। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि शॉपकीपर बॉट अ सोफा सेट, सेंटर टेबल एंड डाइनिंग टेबल, तो मैंने कहा सॉल्यूशन, मैंने कहा शॉपकीपर बॉट अ सोफा सेट, सेंटर टेबल, डाइनिंग टेबल 15,000, 3,000, 7,000, मतलब ये खरीदा 15,000 में, फिर खरीदा 3,000 में, फिर खरीदा 7,000 में, इसको बेचा 20% पे, इसको बेचा 15% पे, तो पूछ रहा है एट व्हाट परसेंट शुड ही सेल द डाइनिंग टेबल, मतलब कितने परसेंट पे बेचे कि ओवरऑल प्रॉफिट कितना आ जाए 18% का आ जाए, तो सिंपल एवरेज लगा देंगे। कैसे लगाएंगे, तो मैंने कहा ये मैं लिख सकता हूँ 15k, 3k और 7k, कोई दिक्कत नहीं, तो मैंने कहा 15 दूनी 30, के से के कट जाएगा, के से के कट गया, तो मैंने कहा 15, 15 टू 30, तो ये आ गया 300%, ये आ गया 15 3 45%, और ये आ गया 7x इज इक्वल टू 18 इंटू, अब 18 है अपॉन कितना था 15 3 7 7 3 कितना 25, तो 25 इधर है तो उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो मैंने कहा हाँ हो जाएगा, तो मैंने क्या किया कि 300 ये आ गया 345 प्लस 7x इज इक्वल टू 18 इंटू 25, जो कि कितना बन जाएगा, मैंने कहा 18 25 90, 9 18 दूनी 36, 450, तो 7x की वैल्यू आ गई कितनी 105, अब 105, तो 7 से 7 कटा तो x की वैल्यू कितनी आ गई 15% इज द राइट आंसर। था क्या इसमें, मैंने 15 के 3 के 7 के का रेशियो ले लिया, के से के कट गया, इसका दिया हुआ था 20 15x, तो ओवरऑल 18 था, सिंपल लगा दिया कि 15 इंटू 20
3 × 15 7 × x और अपोन में 25, क्योंकि परसेंटेज वैल्यू नहीं लिखते, रेशियो का वैल्यू लिखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे पास कह रहा है कि स्पीड ऑफ कार इज 40% मोर देन अ बस। मतलब अगर मैं स्पीड ऑफ कार और स्पीड ऑफ बस का रेशियो लूं तो स्पीड ऑफ कार ज़्यादा है बस से 40%। 40% का मतलब होता है 2/5। मतलब अगर स्पीड बस की स्पीड 5 है तो 2 ज़्यादा है कार से, कार का 2 ज़्यादा है। उसके बाद क्या कह रहा है कि ट्रेन कवर, अब ट्रेन की बात कर रहा था, मैंने कहा स्पीड ऑफ ट्रेन कितना है 1020 और 8.25, मतलब एक ट्रेन 1020 का डिस्टेंस 8.5 मतलब 17/2 में कवर करता है। तो इसका स्पीड निकाल देंगे 60। तो स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 120। स्पीड ऑफ ट्रेन कितना आ गया 120। आगे क्या कह रहा है, हाउ मच डिस्टेंस विद द कार, कार कितना डिस्टेंस कवर करेगा इतने टाइम में अगर इस बस का स्पीड ट्रेन के स्पीड से आधा है तो मतलब स्पीड ऑफ ट्रेन 120 है तो स्पीड ऑफ बस कितना आ जाएगा 60। तो मैंने कहा 5 की वैल्यू 60 तो 1 की वैल्यू 12, तो स्पीड ऑफ कार कितना आ जाएगा 84। अब तो क्वेश्चन ही खत्म, सिंपल फॉर्मूला कि हाउ मच डिस्टेंस, डिस्टेंस क्या होता है स्पीड इनटू टाइम। स्पीड कितना था कार का 84, टाइम कितना चाहिए था 1/3/4, 1/3/4 मतलब 4 1 4 7/4 चाहिए था। तो इससे कट गया ये कितनी बार में 21 बार में। मेरा आंसर है 147 किलोमीटर कार कवर कर लेगा ये वाला। अब ये वाला है, ये वाला तो और इजी है। सबसे पहले क्या कह रहा है इसमें कि A+B टुगेदर किसी काम को 12 दिन में करते हैं, उसी काम को B या फिर उसी काम को A कितने दिन में कर लेते हैं 18 डेज में कर लेते हैं। तो मैंने कहा 12 और 18 का एलसीएम मैंने ले लिया 12 5, मैंने कहा 180 ले लिया। मैंने कहा ये जाएगा 15 बार में, ये जाएगा या फिर 36 ले लो। मैंने कहा 36, तो 12 3 से 36 और 18 2 जाए तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ गई 2। यहाँ ए की एफिशिएंसी 2 है, टोटल 3 है, तो बी की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी 1। तो मैंने कहा बी की एफिशिएंसी कितनी आ गई 1 आ गई। अब कह रहा है कि बी को कितना टाइम लगेगा टोटल वर्क करने में। टोटल वर्क था कितना 36, एफिशिएंसी कितनी 1, तो कितना टाइम लगेगा 36 डेज। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि मेरे पास शॉपकीपर परचेज 120 आइटम सोल्ड 45 आइटम। मतलब 120 में से 45 बेच दिया कितना पे 12% प्रॉफिट पे, 12% के प्रॉफिट पे। मैं ये करता हूँ 140 था, 45 आइटम बेच दिया 12% के प्रॉफिट पे, और 12% के प्रॉफिट पे, और रिमेनिंग आइटम, रिमेनिंग बच कितना गया 45, 75 बच गया। तो 75 बच गया, तो 75 जो था वो उसने भेजा 25% पे। तो पूछ रहा है इफ ही हैज सोल्ड ऑल द आइटम एट अ यूनिफॉर्म प्रॉफिट। इफ मतलब यदि, सबसे पहले तो यहाँ एक केस आ गया, उसके बाद कह रहा है इफ ही, यह वाला, इफ ही हैज सोल्ड ऑल आइटम एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 15%। मतलब अगर वो 120 आइटम को 15% पर ही बेच देता ना तो उसको 126.69 रुपीज कम मिलते हैं। तो मुझे कॉस्ट प्राइस बताना है ईच आइटम का। बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। तो सबसे पहले मैं करता हूँ कि मैंने कहा 120 आइटम में से 45 और कितने पे बेच रहा था 45 और 75। तो इसको करने का तरीका यही है कि सबसे पहले मैं ये वाला पार्ट जो है ना, इस पार्ट का ओवरऑल प्रॉफिट निकालूंगा। ओवरऑल प्रॉफिट इसमें कितना आया, उसके बाद इसका तो ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ है 15% और दोनों का लेस है, मतलब इन दोनों का जो डिफरेंस है वही दिया हुआ है, आंसर आ जाएगा उससे। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैंने कहा एमपीजी लगा के ये वाला पार्ट, जो पहला पार्ट है ये वाला पार्ट, एमपीजी लगा के इसका ओवरऑल प्रॉफिट निकाल लेता हूँ। तो मैंने कहा 45 आइटम 75 आइटम, इसको बेचा 12% पे, इसको बेचा 25% पे। उसके बाद क्या कह रहा है ये 15 से अगर मैं इसको काटूं तो 15 3 से 45, 15 5 से 75, और ये आ गया 5 और 3, तो ये आ गया 13 की वैल्यू कितनी 8। 13 की वैल्यू डिफरेंस कितना है इसका, इसका डिफरेंस कितना है 13। 13 की वैल्यू ही 8 दी हुई है, अगर मैं 5 ही निकालूं तो 65/8 आ गया। तो इसकी वैल्यू आ गई 65/8। तो 65/8 प्लस 12 इज इक्वल टू 12 8 ज़ा कितना 12 8 96, नहीं 65 प्लस 12 12 आ गया। 65/8 12 8 96 65 आ गया मेरे पास। 65 96
और 65, 161 कितना आ गया इधर, 161/8% आ गया मेरा ओवरऑल प्रॉफिट। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि उसके बाद मेरे को कह रहा है ओवरऑल प्रॉफिट आ गया, उसके बाद ये आ जाएगा 161/8 माइनस ओवरऑल कितना था 15%, तो इज इक्वल टू 126.69 आ गया। तो अगर मैं इसको सॉल्व करता हूँ तो मैंने कहा 161, 15 8 से 120 अपॉन 8 इज इक्वल टू 126.69 अपॉन में 100, पॉइंट हटा दिया। उसके बाद आगे अब प्रॉपर कैलकुलेशन ही है इसके बाद, तो मैंने कहा ये आ गया मेरा 41/8% इज इक्वल टू कितना 12669 अपॉन 100 इंटू 8 ये उधर चला गया, इधर से हटा देता हूँ मैं। तो मैंने कहा 41%, तो 41% नहीं था ये मेरा, ये किसका सीपी निकला है, ये निकला है 100% ऑफ 120 आइटम। लेकिन मुझे क्या चाहिए, मुझे चाहिए 100% ऑफ 1 आइटम का, ये निकालूंगा मैं। तो अगर मैं यहाँ पे कहता हूँ 100% ऑफ 120 आइटम, तो कितना आ जाएगा ये, मैंने कहा 12669 अपॉन 100 इंटू 8। उसके बाद क्या किया, ये मेरा आ गया 128, ये 41 इधर से जाके डिवाइड हो जाएगा और इधर बचेगा कितना 1%, तो 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100 और अपॉन 120, ये 120 कट जाएगा। तो ये हुआ क्या, ये हुआ, मैं यहाँ लिखता हूँ, मैंने कहा कि 41% की वैल्यू दी हुई थी 12669 अपॉन 100 इंटू 8। मैंने कहा 1% की कितनी होगी, मैंने कहा 12669 अपॉन 100 इंटू 8 अपॉन 41। मैंने कहा 100% की वैल्यू कितनी होगी, मैंने कहा 100 से मल्टीप्लाई कर दो, तो ये सारी वैल्यू तो रहेगी, इंटू 100 कर दो। अब ये 100% ऑफ कितना आइटम है, 100% ऑफ 120 आइटम है, मुझे चाहिए ईच आइटम का, तो ईच आइटम का मतलब 120 से डिवाइड कर दो, तो ये आ जाएगा 100% ऑफ 1 आइटम इज इक्वल टू ये पूरा आंसर इंटू 100, और ईच आइटम का चाहिए तो 120 से डिवाइड कर देंगे। वही चीज़ हमने यहाँ पे किया है। अब इसको जब हमने सॉल्व करेंगे तो हम यहाँ सॉल्व कर लेते हैं इसको कि क्या है ये। सबसे पहले 100 से 100 ख़त्म, उसके बाद 8 अपॉन 120 है, तो 8 से कितनी बार में जाएगा, मैंने कहा 8 1 ज़ा 8 और 8 5 ज़ा 40, 15 8 ज़ा 120, 15 से ख़त्म, तो मेरा ये कितना आ गया 41 से अगर इसको काटो, बेसिकली कैलकुलेशन है। उसके बाद ये मेरा आ गया 12, ये मैंने यहाँ लिख दिया 12669 अपॉन 41 इंटू तो है ही नहीं, इंटू 15, 41 से काटा ये मेरा आ जाएगा 3 बार में 1 to 33, 0 लगा के 39 309 आ गया। आप सॉल्व कर देंगे तो 15 है ना, तो 15 2 ज़ा 30, 20.6 इज़ द राइट आंसर। बेसिकली था क्या इस क्वेश्चन में कि मैंने कहा 45 आइटम और 75 आइटम, 45 को बेचा 12% पे, 75 पे बेचा 25% पे। इसका ओवरऑल प्रॉफिट बेसिकली हम निकाल देंगे 161/8, या इसको हम ऐसे भी कर सकते थे कि 12 इंटू 3 प्लस 5 इंटू 25 अपॉन 5 + 3 8, तो 12 3 36, 25 5 125 अपॉन 8, तो मेरा सीधा आ जाता 161/8। ऐसे ईजी रहता, ये इजी रहता। यहाँ हम MPG ना लगा के MPG लगाएंगे, लेकिन वेटेड एवरेज लगा देंगे कि दिस इंटू दिस अपॉन 5/3, तो ये हमारा वेटेड एवरेज आ जाएगा। तो यहाँ से हमको ओवरऑल प्रॉफिट पता चल गया कि ओवरऑल प्रॉफिट क्या है। उसके बाद इसका ओवरऑल प्रॉफिट दिया हुआ था कि 15%, और इन दोनों का डिफरेंस कितना था, इतना, तो ये तो हमने निकाला, और इसका ओवरऑल पूरा यूनिफॉर्म प्रॉफिट, इन दोनों का डिफरेंस ये दिया हुआ था। फिर हमने प्रॉपर सॉल्व किया, 41% ऑफ इतना आ गया। अब ये इसको हमने अगर 100% निकाला तो 100% ऑफ 120 आइटम होगा ये, लेकिन हमें ईच आइटम पूछा है तो 120 से इसको डिवाइड कर देंगे, हमारा आंसर सॉल्व करके आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बहुत ईजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन भी कल वाला ही है। कल वाले में हमने फॉर्मूला नहीं लगाया था, लेकिन आज वाले में हम फॉर्मूला लगाएंगे। क्यों लगाएंगे, क्योंकि यूनिट डिजिट सबका ही सेम है। अगर हम एलिमिनेट करें तो
ए प्लस 1/a कितना है 7 है। तो अगर मैं a 5 निकालूँ तो कहीं ना कहीं यूनिट डिजिट 7 ही होगा। तो यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, यहाँ भी 7, तो ये ऑप्शन तो कट जाएगा। उसके बाद मैं आगे सॉल्व करता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, a की पावर 5 प्लस 1/a की पावर 5 का, कि 2 का फॉर्मूला 3 का और -1 का, तो k स्क्वायर -2 k क्यूब -3k -k, ये फॉर्मूला निकालते हैं। सबसे पहले मैंने कहा कि a प्लस 1/a कितना है, a प्लस 1/a कितना है 7, तो a स्क्वायर प्लस 1/a स्क्वायर कितना आ जाएगा 47, a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना आ जाएगा, मैंने कहा 7 का क्यूब 343 -21, तो 322 आ जाएगा। आप सॉल्व कर देंगे। मैंने कहा इसकी वैल्यू 47, इसकी वैल्यू 322 -7, और इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 15127 इज़ द राइट आंसर। उसके बाद कैलकुलेशन है, यह वाला क्वेश्चन करें। ये तो बहुत इजी है, प्रॉपर एमपीजी का सवाल। मैंने कहा बॉयज़ गर्ल, मैंने कहा ये मेरा हो गया बॉयज़, ये मेरा हो गया गर्ल। बॉयज़ का रेशियो कितना है 13 और 7, और परसेंटेज में 30% बॉयज़ है और 20% गर्ल्स है। तो इधर करूँगा तो 7/13, ये मेरा आ गया 10 की वैल्यू 20, तो 1 की वैल्यू 0.5, 1 की वैल्यू कितनी आ गई 0.5। अब यहाँ से बढ़ रहा है, यहाँ से बढ़ रहा है, तो 13 को निकालते हैं। 13 0.5 है, तो ये कितना आ जाएगा 6.5, यहाँ से बढ़ के ये आ जाएगा 26.5, हमारा आंसर ख़त्म। इस क्वेश्चन में कुछ था ही नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, कंपाउंड इंटरेस्ट का सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बिल्कुल सेम क्वेश्चन, बस थोड़ा कैलकुलेटिव। क्या इस 7th ईयर का हमको दिया हुआ है, हमको 4th ईयर का दिया हुआ है, फिर आएगा 5th ईयर, फिर आएगा 6th ईयर, फिर आएगा 7th ईयर। हमको 7th ईयर का निकालना है। 4th ईयर का दिया हुआ है 10,000, हमको 7th ईयर का निकालना है। तो मैंने कहा 1 2 3 4, 4 का कंपाउंड इंटरेस्ट लगा देंगे। मैंने कहा 1 1 1 1 2 1 1 3 3 1, ये दिया हुआ है 10,000, ये निकाल देंगे पूरा। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 25%, 25% का मतलब 1/4। अब कुछ करना ही नहीं है। मैंने कहा 10,000 अपॉन 25 कट जाएगा, सॉरी 4 कट जाएगा 2500। पहला लेयर कितना था, पहला लेयर 10,000 था, 4 लेयर पे जाना है हमें, एक लेयर 2 लेयर 3 लेयर 4 लेयर। पहला लेयर 10,000 का था, दूसरा 2500 का आ गया, तीसरा 2500 अपॉन 4 काटूंगा तो ये मेरा आ जाएगा कितने बार में 625 बार में। तीसरा लेयर लास्ट लेयर निकालना है 625/4, तो ये आ गया 4 1 जा 4 22, तो 4 4 25 6 146 आएगा। वेट अ मिनट, 146.25 करके देख लेते हैं, आगे करके आगे देख लेंगे 146.25। तो 25 जैसे ही आया ना, तो पॉइंट के बाद 25 लग रहा था, तो मैं पहले ही मार्क कर दूंगा कि आंसर मेरा यही है। क्यों आंसर यही है, आगे देखते हैं। मैंने कहा पहले लेयर 10,000 था, कितनी बार चाहिए था 1 बार ही चाहिए था, तो मैंने कहा ठीक है 10,000। दूसरा 2500 कितना चाहिए था 3 बार, तो 25 दिए 7500, 25 दिए 7500, तो मैंने कहा 7500। तीसरा लेयर 625 का था और ये भी 3 बार चाहिए था, तो ये आ गया 1875। चौथा 146 एक ही बार में चाहिए था 146.25। अब पॉइंट के बाद तो 25 ही है, तो हमारा आंसर यही रहता। आगे सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर यही आएगा 7 1 8 4 7 4 11 1। बेसिकली सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 1531। 625, इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं। 625 को अगर मैं करूं तो 5 आएगा ना, इधर 5 आएगा। वेट अ मिनट, 5 आएगा इधर, तभी कहूँ आंसर क्यों नहीं आया 5। तब भी आंसर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि हमने पॉइंट के बाद देख लिया 25 आएगा तो 25 मार्क कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन सेम क्वेश्चन ही था, ये थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन कह सकते हैं कि लैंग्वेज में घुमा दिया है। लैंग्वेज में क्या घुमाया है, सॉल्यूशन क्या है इसका, तो मैंने कहा रेशमा शेयर 2/3 ऑफ आर्टिकल, 2/3 और 20% मतलब 1/5। तो मैंने लेट कर लिया, टोटल कितना आर्टिकल है 15, हमने क्या कर लिया लेट कर लिया। टोटल कितना था 15, 15 का 2/3, 2/3 का मतलब 10। 10 आइटम को उसने बेच दिया कितना पे 26% पे। 10 आइटम को कितने पे बेच दिया 26% पे। उसके बाद 20% ऑफ द रिमेनिंग आइटम, रिमेनिंग कह दिया, तो रिमेनिंग कितना बचा है 5 बचा है। इसका 20% चाहिए, तो इसका 20% का मतलब 1 आइटम को इसने कितने पे बेच दिया
40% पे, बचा हुआ का जो 40% जो बच गया उसको 25% लॉस पे बेच दिया। तो प्रॉपर स्ट्रक्चर यही है इसका। अब आगे सिंपल सिंपल कैलकुलेशन है, सिंपल हम तरीके से जैसे सॉल्व करते हैं वैसे ही इसको सॉल्व कर देंगे। कैसे करेंगे, मैंने कहा 260, ये आ जाएगा 40, ये आ जाएगा -100, ये कर रहे हैं हम। और अपॉन में टोटल कितना लेट किया था 15 इज इक्वल टू, इसी को सॉल्व करना है, ओवरऑल परसेंट निकालना था। तो मैंने कहा 260 + 40 300 माइनस, तो ये मेरा आ गया 200/15, 5 से कटेगा 40 और 5 से कटेगा 3 बार में, ये मेरा आ गया 13 1/3% इज द राइट आंसर। नेक्स्ट अगर हम देखें, सेम है बट करना है, सेम है बट करना है, आंसर तो पता ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि सॉल्यूशन मुझे दिया हुआ है x - 1/x कितना दिया हुआ है, √6 दिया हुआ है। अब x की पावर 8, इसका अगर मैं बताऊं तो मैंने कहा कि x की पावर 8 मैं कैसे लिख सकता हूं, मैंने कहा x की पावर 8 + 1/x की पावर 8 को मैं लिख सकता हूँ, फिर माइनस था ना ये, तो -1/x की पावर 8 को लिख सकता हूँ कि ये क्या है, x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 और x की पावर 4 - 1/x की पावर 4। कोई दिक्कत नहीं, क्यों, क्योंकि मैंने कहा a² - b² है, तो a + b, a - b से फॉर्मूला से ये खुल जाएगा। मैंने आगे सॉल्व किया, मैंने कहा इसको भी तो मैं लिख सकता हूँ ना फर्दर, इसको भी तो फर्दर लिख सकता हूँ। क्या लिख सकता हूँ कि मैंने कहा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4, इसको लिख सकता हूँ x² + 1/x² और x² - 1/x²। कोई दिक्कत नहीं। क्या मैं इसको भी तो लिख सकता हूँ कि x + 1/x और x - 1/x है, बिल्कुल। तो हम इसी के थ्रू सॉल्व कर देंगे। तो मैंने सिंपल फॉर्मूला यहीं लिख दूंगा कि ये कितना है, x की पावर 8, तो मैंने कहा x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 और एक मेरा आएगा x की पावर 4 - 1/x की पावर 4, तो वो ना लिख के मैं सिंपल लिख दूंगा x² + 1/x² और x² - 1/x², तो x² - 1/x² को भी लिख सकता हूँ x + 1/x इंटू x - 1/x, x + 1/x और x - 1/x। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ। अगर अब सिंपल सॉल्व करना है, मैंने कहा ये दिया हुआ था तो x प्लस पैरेलल पावर से x + 1/x निकाल लेता हूँ, तो फॉर्मूला कितना होता है, मैंने कहा 6 + 10 √10 आ गया। क्यों √10 आ गया, क्योंकि मेरा फॉर्मूला कहता है, फॉर्मूला याद होना चाहिए यहाँ पे, ये कहता है √k² + 4, तो 6 + √10 आ गया। उसके बाद मैं आगे करता हूँ, मैंने कहा अब मैं स्क्वायर निकाल देता हूँ, x² + 1/x², तो क्वेश्चन ही खत्म ना, बिल्कुल। x² + 1/x² निकालता हूँ तो ये मेरा आता है 10 का स्क्वायर k² - 2, 10 का स्क्वायर 10 - 2 8 आ गया। उसके बाद x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 निकालता हूँ तो 8 इज़ 64, 8 8 इज़ 64 और 62 आ गया इधर। क्यों आ गया 62, क्योंकि फॉर्मूला है, इस पे जाने पे क्या होता है k² - 2, इधर जाने पे क्या होता है k² - 2। उसके बाद मैं आगे करूँ तो ये मेरा कहलाएगा क्या, ये इसको अब सीधा सिंपल डाल देंगे फॉर्मूला पे कि x की पावर 4 है, कितना आंसर आया था 62, इसका कितना आया था 8, इसका कितना आया था √6, इसका कितना आया था √10। सॉल्व करेंगे तो मेरा आंसर आ जाएगा, अच्छा पूरा कर देता हूँ, तो मैंने कहा 8 2 = 16, 8 6 = 40, 496 आ गया। और इसको करूँगा तो ये मेरा आएगा कितना √60, तो √60 को मैं 15 × 4 लिख सकता हूँ, तो 4 बाहर आ जाएगा तो कितना आ गया 2√15। सॉल्व करूँगा तो मेरा आएगा 992√15 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि सबसे पहले फॉर्मूला क्या कहता है मेरा कि वर्क इज इक्वल टू एफिशिएंसी इनटू टाइम। कोई दिक्कत नहीं। मैंने कहा ये वाले स्टेटमेंट में मुझे बताओ कि वर्क कौन सा है, कौन सा वर्क है ये वाले स्टेटमेंट में। तो मैंने कहा ये तो मेरा टाइम है, ये टाइम है, ये एफिशिएंसी है बंदों की, वर्क मेरा 15 वॉल्स का काम है।
तो मैंने कहा 15 वॉल्स को पेंट करना है, जिसके लिए 16 मैन है और 45 डेज है। उसके बाद मेरे से क्या पूछा है, हाउ मैनी डेज कैन 20 मैन 20 वॉल्स। इसमें वर्क ये है, इसमें एफिशिएंसी ये है, तो मैं 20 वर्क को अपोन कर देता हूँ जिससे मेरा डायरेक्ट आंसर आ जाए। तो मैंने कहा इसमें मेरा वर्क 20 वॉल्स का है, करने वाले 20 मैन है, पूछ रहा है कितना टाइम लगेगा। सिंपल सॉल्व कर देंगे कि 20 से 20 खत्म, 15 से 3 बार में, 16 3 से 48, तो मेरा एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 48 डेज। तो मेरा कितना आंसर है 48 डेज। उसके बाद मैं अगर देखूं कि एक्स रेशियो वाई इज द डुप्लीकेट रेशियो ऑफ एक्स प्लस बी वाई प्लस बी देन बी स्क्वायर। अब इसमें क्या कह रहा है कि एक्स पर वाई इज डुप्लीकेट रेशियो, मतलब एक्स प्लस डुप्लीकेट क्या होता है, स्क्वायर कर दो। तो मैंने कहा इसका डुप्लीकेट रेशियो कितना दिया हुआ है, ये दिया हुआ है। तो मैंने कहा एक्स प्लस बी का होल स्क्वायर अपॉन वाई प्लस बी का होल स्क्वायर कितना दिया हुआ है, एक्स अपॉन वाई। मुझे बी स्क्वायर बताना है, तो सॉल्व करते हैं सिंपल, इसको ओपन करते हैं, तो एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2bx, इसको ओपन करते हैं तो वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2by इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई। मल्टीप्लाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो मैंने कहा ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर वाई प्लस बी स्क्वायर वाई प्लस 2bxy इज इक्वल टू एक्स वाई स्क्वायर प्लस एक्स बी स्क्वायर प्लस 2bxy। तो इससे ये ख़त्म, और ये एक्स स्क्वायर वाई एक साथ कर देते हैं। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर वाई प्लस माइनस एक्स वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू, ये इधर आ जाएगा एक्स बी स्क्वायर और ये चला जाएगा उधर, तो माइनस बी स्क्वायर वाई। उसके बाद मैं सॉल्व करता हूँ, तो मेरा आता है यहाँ से मैं एक्स वाई कॉमन ले लेता हूँ, तो मेरा यहाँ कितना बचेगा एक्स माइनस वाई, और यहाँ से बी स्क्वायर चाहिए था ना मुझे, तो बी स्क्वायर कॉमन लिया तो यहाँ बचेगा एक्स माइनस वाई। तो इससे ये ख़त्म, तो बी स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई एक्स वाई। ईजी क्वेश्चन, सिंपल सॉल्व करेंगे इक्वेशंस को। उसके बाद मैं करता हूँ ये वाला क्वेश्चन, तो ये तो बहुत इजी है कि एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 141154, एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन स्क्वायर कितना आ जाएगा, ये किसका स्क्वायर है, इसमें फॉर्मूला लगता है के स्क्वायर प्लस रूट अंडर के प्लस 2, तो ये आ जाएगा 1156 रूट, ये 34 का है। उसके बाद मैं करता हूँ एक्स प्लस 1/x, तो ये आ जाएगा 6, क्योंकि मैंने कहा के प्लस 2, तो ये आ जाएगा 36 रूट में, तो 6 इज़ द राइट आंसर। ये वाला क्वेश्चन थोड़ा सा ट्रिकी तो नहीं है आसान ही, बस वर्ड्स पे जाएंगे। क्या कह रहा है, ए टेक्स 8 आवर मोर देन द टाइम टेकन बाय बी, मतलब ए बी से 8 घंटे ज़्यादा लेता है। तो ए कितना टाइम लेता है, मैंने कहा 8 घंटे ज़्यादा, किससे, बी से। कोई दिक्कत नहीं इस इक्वेशन पे। अगला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, अगला लाइन सॉल्व करते हैं। मैंने कहा टू कवर अ डिस्टेंस ऑफ 160 किलोमीटर, कितना डिस्टेंस कवर करने के लिए, 160 के लिए। उसके बाद क्या कह रहा है, ए डबल हिज स्पीड। अब स्पीड क्या कर लेता है, ए डबल कर लेता है, मतलब ये मैं ए की बात कर रहा हूँ, 1 से स्पीड 2 कर लेता है, तो ए को टाइम भी कितना हो जाएगा, रिवर्स में 2/1। अब ऐसा जब हुआ ना, तो उसको 3 घंटे ज़्यादा लगे बी से कवर करने में। मतलब जब वो अपनी यहाँ, ये इसको क्या बोलते हैं, यूजुअल, इसको न्यू। मतलब यूजुअली क्या होता था कि जब 160 किलोमीटर का डिस्टेंस कवर करते थे, तो जो ए जो था ना, वो 20 से 8 घंटे ज़्यादा लगता था। लेकिन एक बार ए ने स्पीड डबल कर ली, तो जब डबल की ना, तो उसको 3 घंटे कम लगने लगे। तो उसने कितना कवर किया, मतलब उसके स्पीड, उसने जब बढ़ाया, स्पीड को डबल किया उसने, तो उसको टाइम कितना कमा। तो नंबर सिस्टम पे देख लो, मैंने कहा 0, मैंने कहा पहले वो 8 घंटे लेट होता था, अब वो सिर्फ 3 घंटे लेट हो रहा है, तो उसने कितना कवर किया स्पीड बढ़ाने से, 5 आवर। कितना कवर किया, 5 आवर। तो मतलब यही जो टाइम कवर हुआ है ना, यही कितने का हुआ है, 5 आवर का। तो यूजुअल टाइम कितना हो जाएगा, 10 आवर। तो यूजुअली 10 घंटे लेता था, तो 10 घंटे जब लेता था, तो मैं इसको हटा रहा हूँ, मैंने कहा यूजुअली ए कितना लेता था, 10 आवर लेता था, तो बी कितना लेता होगा, 2 आवर लेता होगा, सिंपल। तो पूछ रहा है स्पीड ऑफ बी कितना है, तो स्पीड ऑफ बी क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितना है 160 किलोमीटर, और टाइम बी लेता है 2, तो स्पीड ऑफ बी कितना आ गया 80, ख़त्म। नेक्स्ट क्या कह रहा है मेरे पास कि इफ ये कल वाला बिल्कुल सेम, ये प्रैक्टिस है, कल वाला बिल्कुल सेम है। ये वाला क्या कह रहा है, अ मैन टेक 16 days टू कंप्लीट अ प्रोजेक्ट। सॉल्यूशन कि मैन जो है वो 16 दिन लेता है किसी काम को करने में। अ वुमेन डज 12 days, वुमेन कितनी देर में कर देती है, 12 देर में, 12
टाइम में। तो मैंने कहा कितना वर्क है, मैंने कहा 48 लेट कर लेते हैं। तो 16 3 ज़ा 48, 12 4 ज़ा, तो मैन की एफिशिएंसी 3, वुमेन की एफिशिएंसी 4, इतनी एफिशिएंसी है। अब आगे सॉल्व करते हैं। मैंने कहा दे स्टार्टिंग द वर्क टुगेदर ऑन अल्टरनेट डेज, मैन वर्क ऑन फर्स्ट डे, मतलब पहले दिन मैन ने काम किया कितने यूनिट, मैन की एफिशिएंसी 3 यूनिट, फिर वुमेन आ गई, वुमेन ने दूसरे दिन काम किया 4 यूनिट, और ऐसे करते रहे। तो मैं क्या कह रहा हूँ कि हर 2 दिन में ना 7 यूनिट का काम हो जाता है। मेरे को 48 यूनिट का काम कराना है, तो मैंने अगर 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये कितना आ जाएगा 42 यूनिट, और इधर भी 6 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 6 2 ज़ा 12 डेज, मतलब 12 दिन में 42 यूनिट हो जाता है। फिर को हमको काम करने कौन आएगा, ए, क्योंकि ए ने ही स्टार्ट किया था, तो ए अपना 3 यूनिट फिर करके चला जाएगा। मैंने कहा 3 यूनिट फिर करके चला गया, तो 45 यूनिट काम हो गया कितने दिन में, ए एक और बार आया था 13 दिन में। अब कौन काम करने कौन आएगा, काम करने आएगा बी। तो बी को करना है, बी कर देता है 4 यूनिट काम करता है एक दिन में, ठीक है। लेकिन उसको करवाना कितना है 45, तो 45 तो हो चुका है, 48 में 3 ही काम कराना है, तो उसको टाइम कितना लगेगा। मैंने कहा 13 दिन तो लगेगा ही लगेगा, 13 दिन तो लगेगा ही लगेगा। और बी काम करवाना कितना है, काम करवाना है सिर्फ 3 यूनिट काम कराना है बी से, लेकिन वो बी की एफिशिएंसी कितनी है 4 यूनिट, ये पूरा काम लग जाएगा। तो इसको सॉल्व करेंगे तो 13 चौक 52 + 3 55/4 डेज टोटल लग जाएगा इसको इसमें। नेक्स्ट अगर मैं करूँ, सेम क्वेश्चन करना है, सेम क्वेश्चन ही है पहले वाला ही, कि मोहन टेक 2 आवर मोर देन किशोर। तो मोहन जो है, यहाँ लिख लेता हूँ, मोहन जो है वो 2 घंटे किशोर से ज़्यादा ले रहा है। मैंने कहा स्पीड अगर मोहन 50% से बढ़ा देता है, स्पीड अगर 2 से 3 कर देता है, टाइम अगर 3 से 2 कर देता है, तो उसको 1 घंटे कम लगता है। फिर से नंबर सिस्टम पे आते हैं। मैंने कहा 0, मैंने कहा यूजुअली 2 घंटे लगता था, अब 1 घंटा कम लग रहा है, तो कितना कवर किया 3 यूनिट, तो एक की वैल्यू कितनी है 3, तो यूजुअली कितना टाइम लगता था मोहन को 9 आवर, तो यूजुअली मोहन को लगता था 9 आवर, तो किशोर को कितना लगेगा 7 आवर, किशोर को लगेगा 7 आवर। उसके बाद ये क्या कह रहा है कि हाउ मच डज किशोर वॉक 63 किलोमीटर। तो मैंने कहा किशोर कितना टाइम में चले जाएगा, टाइम इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन स्पीड, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अच्छा सिंपल टाइम ही पूछा है, टाइम 7 आवर लग जाएगा, बात खत्म, इसमें कुछ सोचना ही नहीं है। आगे क्या कह रहा है ये क्वेश्चन कि 256 मतलब 256 x की पावर 4 + 1/x की पावर 4 = 752। मैंने कहा मुझे चाहिए 4x + 1/x, तो इसमें मैं कहता हूँ कि स्क्वायरिंग करेंगे तो 16x² + 1/x² = 752। 752 + 2ab, ab मतलब 16, 16 दूनी 32, 32 करता हूँ तो ये आता है √784, मतलब 28 आ गया। उसके बाद करता हूँ तो 4x + 1/x, तो ये आ जाएगा √28, 2ab मतलब 4 3 8 √36, ये आ गया 6 आंसर, यही निकालना था। फॉर्मूला क्या यूज़ हुआ, फॉर्मूला यूज़ हुआ √k + 2ab। ये वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए टेक्स 2 आवर मोर देन बी टू कवर डिस्टेंस ऑफ 40 किलोमीटर। मैंने कहा ए जो है वो 2 घंटे ज़्यादा लेता है किससे, बी से, कितना कवर करने में 40 किलोमीटर कवर करने में। उसके बाद ए डबल हिज स्पीड, ए डबल हिज स्पीड को डबल कर दिया, 1 से 2 कर दिया, टाइम कितना हो जाएगा 2 से 1। लेकिन एक कैच क्या है, कितना कवर कर रहा है इसमें 80 किलोमीटर कर रहा है, 80 किलोमीटर कर रहा है। तो अब मुझे देखने वाला बात यह है कि जब वो 40 कर रहा था तो 2 घंटे से लेट हो रहा था, जब वो 80 करेगा तो कितने घंटे से लेट होगा, मैंने कहा 4 घंटे से, a + 4b। उसके बाद क्या है, अब हम कर सकते हैं, मैंने कहा कि ए डबल ही स्पीड ही टेक 1.5 आवर ज़्यादा ले रहा है, मतलब यूजुअली जब चलता था वो तो 4 आवर ज़्यादा लेता था, बट जब ए ने स्पीड डबल की तो 1.5 घंटे ज़्यादा लग रहा था, उसने कितना कवर किया 2.5 घंटे कवर किया। तो मैंने कहा 1 की वैल्यू कितनी है 2.5, 2 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 आवर, मतलब यहाँ ए को लग रहा था 5 आवर, तो बी को कितना लगेगा 1 आवर।
तो स्पीड ऑफ बी कितने आ जाएगा, 1 घंटे में 80 चल लेता है, तो स्पीड ऑफ बी आ गया 80 किलोमीटर पर आवर। क्या स्पीड पूछा था? नहीं, आगे भी क्वेश्चन पूछा है। अब कह रहा है तो कवर अ डिस्टेंस 120 किलोमीटर कवर करने के लिए उसको कितना टाइम लगेगा बी अगर सेम स्पीड से चले तो मैंने कहा टाइम पूछा है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। डिस्टेंस कितना था, अब 120 दे दिया, स्पीड कितना था 80। सॉल्व करते हैं, 42 ज़ा 43 ज़ा तो 2 1 बाय 42 ज़ा 43 ज़ा तो ये आ गया 2 1 1 बाय 2 इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट करें, ये इसको भी अच्छा क्वेश्चन कह सकते हैं बेसिकली। ये क्या रहा है इस क्वेश्चन में कि कॉस्ट ऑफ टेबल इज़ 800 मोर देन कॉस्ट ऑफ चेयर। मतलब कॉस्ट ऑफ टेबल जो है, या फिर मैं इसको ऐसे कर लेता हूँ, कॉस्ट ऑफ टेबल जो है वो कितना है, 800 है। 800 ज़्यादा है कॉस्ट ऑफ चेयर से, तो कॉस्ट ऑफ चेयर और कॉस्ट ऑफ टेबल, कॉस्ट ऑफ टेबल और कॉस्ट ऑफ चेयर का डिफरेंस कितना आ गया, 800 आ गया। अब सॉल्व करते हैं। मैंने कहा टेबल, मैंने कहा ये मेरा टेबल का पार्ट है, ये मेरा चेयर का पार्ट है। टेबल को बेचा है 10% के लॉस पे, ठीक है। चेयर को बेचा है 40% के प्रॉफिट पे, और ओवरऑल इससे 10% का प्रॉफिट आ गया। तो मैंने कहा ये 20 का डिफरेंस, ये 30 का डिफरेंस कट के आ जाएगा 3 और 2। मतलब अब मैंने फॉर्मूला में क्या पढ़ाया था कि जब भी यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस दिया हो, जब भी यहाँ प्रॉफिट या लॉस दिया हो और यहाँ प्रॉफिट और लॉस ओवरऑल दिया हो, तो ये हमेशा क्या आता है, टोटल सीपी। ये हमेशा क्या आता है, टोटल सीपी। तो मैंने कहा सीपी ऑफ टेबल और सीपी ऑफ चेयर कितना है, 3/2। इन दोनों का डिफरेंस ही तो दिया हुआ है, सीपी ऑफ टेबल सीट ऑफ टेबल 800 दिया हुआ है, तो इन दोनों का डिफरेंस कितना दिया हुआ है वैसे, 1 यूनिट। एक की वैल्यू 800, मुझसे पूछा क्या है, कॉस्ट ऑफ टेबल पूछा है, तो 3 की वैल्यू 24, तो इज़ द राइट आंसर। 24 से मेरा सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगर मैं करूं तो मेरा क्या कह रहा है ये कि अच्छा ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में करना क्या है बेसिकली कि एक चीज़ देखना है कि जो भी वेज मिलता है ना लोगों को, वो उनके काम पे मिलता है। तो जितना वेज करोगे उतना काम, जितना काम करोगे उतना पैसा मिलेगा। वेज मतलब पैसा। तो वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू व्हाट, वर्क इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेजेस। अब क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहले क्या कह रहा है, ए कैन कंप्लीट द टास्क इन 12 डेज। तो ए किसी काम को, सॉल्यूशन, ए किसी काम को 12 दिन में कर लेता है, बी उसी काम को 18 दिन में कर लेता है। मैंने कहा टोटल 36 आ गया, तो ए की एफिशिएंसी 3 आ गई, बी की एफिशिएंसी 2 आ गई। इतना कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब आगे मैं करता हूँ। दे स्टार्ट वर्किंग टुगेदर बट ए वर्क ओनली फॉर 2 डेज। उन्होंने साथ काम करना स्टार्ट किया, लेकिन ए ने सिर्फ 2 दिन काम किया और काम छोड़ के भाग गया। बाकी काम किसने कंप्लीट किया, बी ने कंप्लीट किया। तो पहले इतना सॉल्व करते हैं। तो मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये 2 दिन की बात हो रही है, मैंने कहा 2 दिन किसने काम किया, ए प्लस बी ने। तो ए ने 2 दिन का मतलब 3 यूनिट एक दिन में करता है, तो 2 दिन में कितना यूनिट किया होगा, 6 यूनिट। तो ए ने किया 6 यूनिट और बी ने किया 2 2 ज़ा 4 यूनिट काम किया। 10 यूनिट काम हो गया। बचा हुआ कितना बच गया, 26 यूनिट काम किसने किया, बचा हुआ 26 यूनिट काम बी ने किया। कोई दिक्कत नहीं। अब आगे करते हैं। आगे क्या कह रहा है, द रिमेनिंग वर्क इज़ कम्प्लीटेड बाय बी। अब कितना उन्होंने काम किया, टोटल वेज 2400 था, टोटल वेज 2400 था, तो बी के हिस्से में कितना आएगा ये तो बाद में देखेंगे। यहाँ तक समझ में आ गया। अब हमने देखा कि भाई ये मेरे पास इन्होंने काम कितना कितना यूनिट किया, तो मैंने कहा ये मेरा ए है, ये मेरा बी है। मैंने कहा यहाँ मेरा वर्क है और यहाँ मेरा वेजिस है। अब वर्क कितना, ए ने कितना काम किया, ए ने बस 6 यूनिट काम किया, और बचा हुआ कितना बच गया, 26 बी ने यहाँ किया और 4 यहाँ किया, तो 30 यूनिट, 30 यूनिट यहाँ काम किया। तो रेशियो कितना आ गया, 1/5 का। तो जो यहाँ देखेंगे, जो वेजिस, जो वर्क का रेशियो वही वेजिस का रेशियो। तो वर्क का रेशियो 1/5, तो वेजिस का रेशियो भी 1/5। अब हम निकाल देते हैं। अब क्या कह रहा है कि टोटल वेजेस कितना था, 2400। टोटल कितना था, 2400। यहाँ कितना है, 5 और 1 6, टोटल 6 था। और बी को कितना हिस्सा मिलना चाहिए था, 5 यूनिट। तो बी को मिलना चाहिए था 5 यूनिट, तो ये कट के कितना आ गया, 2000। तो बी को कितने रुपये मिलेगा, 2000 रुपये मिलेंगे। ए को कितना मिलेगा, 400 रुपये मिलेंगे बस। नेक्स्ट क्या कह रहा है
ये तो बहुत ईजी क्वेश्चंस होते हैं। अ कार ट्रैवलिंग एट एन एवरेज स्पीड ऑफ 72 किलोमीटर पर आवर टेक 9 मिनट, मतलब 72 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से चल रहा है, 9 मिनट लेता है, 9 मिनट में पहुंच जाता है। तो पूछ रहा है सेम डिस्टेंस है, यहाँ पे क्या है, डिस्टेंस बेसिकली हम कर क्या रहे हैं, डिस्टेंस सेम है, सेम डिस्टेंस। तो मैंने कहा d इक्वल टू डी है, तो डिस्टेंस कितना होता है, स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम, यहाँ भी हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम। तो ये स्पीड कितना है, 72 पे चल रहा है 9 मिनट में। तो स्पीड पूछ रहा है कितना स्पीड को इंक्रीज़ करेंगे, तो पहले तो स्पीड ही निकाल लेते हैं। तो टाइम कितना होना चाहिए, 8 मिनट। तो कट के मेरा आ जाएगा एक्स की वैल्यू 81 किलोमीटर पर आवर। क्या 81 आंसर है, नहीं। क्यों नहीं, क्योंकि ये पूछ रहा है कितना इंक्रीज़ किया है, मतलब पहले 72 चल रहा था, अब 81 चल रहा है, तो कितना इंक्रीज़ किया, 9 किलोमीटर की पर आवर की स्पीड से क्या कर दिया, बढ़ा दिया। तो ये हमारा आंसर है, 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्पीड बढ़ा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल अलजेब्रा है कि 81 एक्स की पावर 4 प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 इज इक्वल टू 3007। मैंने कहा 6x माइनस 7 निकालना है। 6x का मतलब 3x पे कहीं निकाल दूँ कहीं मैं, तो मैंने कहा ये आ जाएगा 9x स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये आ जाएगा 3007 और 9 2 से 18, तो 3025। ये किसका स्क्वायर है, 55 का। उसके बाद मैं करता हूँ 3x प्लस 1 अपॉन एक्स, तो ये मेरा आता है कितना, 55, 55 और 6 ये आता है √61। और अगर मैं यहाँ जाऊँ 3x माइनस 1 बाय एक्स, तो ये मेरा आ जाएगा √14 मतलब 7, ये मेरा आ जाएगा 7। तो अगर मैं यहाँ से क्या निकालूँ, 6x निकालूँ, तो कितना आ जाएगा, √61 प्लस 7, ये आ गया। अब यहाँ डाल देता हूँ मैं, सिंपल क्या डालूंगा, मैंने कहा 6x की वैल्यू √61 प्लस 7 माइनस 7, इसका स्क्वायर था का स्क्वायर, तो 7 से 7 कटा, 61 का स्क्वायर, √61 का स्क्वायर, 61 इज द आंसर। नेक्स्ट अगर मैं देखूं क्या कह रहा है, ऑन अ सर्टेन अमाउंट ऑफ मनी द सिंपल इंटरेस्ट बिकम 320 रुपीज़ आफ्टर 8 ईयर्स। आफ्टर 8 ईयर्स मतलब 8 साल में कोई 320 रुपये का इंटरेस्ट आता है। उसके बाद अगर प्रिंसिपल जो है वो 6.4 टाइम्स हो रहा है हर 4 साल पे, मतलब हर 4 साल पे, हर 4 साल पे 6.4 टाइम्स प्रिंसिपल बढ़ जा रहा है। तो एक चीज़ देखना है कि जिस रेशियो में, यहाँ देखूँगा मैं कि जिस रेशियो में प्रिंसिपल चेंज होगा, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो भी उसी रेशियो में क्या होगा, वो भी उसी रेशियो में चेंज होगा। बस यही कैच है, ये कैच तो क्वेश्चन ख़त्म। तो मैंने कहा 4 ईयर का, मुझे 12 साल का निकालना है, 12 का मतलब 444। तो मैंने कहा 8 साल में 320 रुपये का इंटरेस्ट आ रहा है, तो 4 ईयर में कितना का इंटरेस्ट आएगा, मैंने कहा 160 का। अगर मैं आगे सॉल्व करूँ तो मैंने कहा 4 साल 4 साल 4 साल, मतलब 4 साल 4 साल 4 साल, पहले 4 साल में 160 का इंटरेस्ट आया, कोई दिक्कत। अगले 4 साल में प्रिंसिपल कितना हो गया, 6.4 टाइम्स हो गया, तो इंटरेस्ट रेट भी कितना हो जाए, इंटरेस्ट अमाउंट भी कितना हो जाएगा, 6.4 टाइम्स हो जाएगा, मतलब 160 तो आएगा ही आएगा, साथ में 6.4 भी आएगा। यहाँ मैं इसको ऐसे कर देता हूँ, ये 160 तो आएगा ही आएगा, 6.4 टाइम्स भी आएगा इसका। इसको सॉल्व करूँ तो मैंने कहा फिर से 6.4 टाइम्स हो गया इसका, तो मैंने कहा 160 इंटू 6.4 तो आएगा ही आएगा, साथ में 6.4 टाइम्स भी आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि प्रिंसिपल हर 4 साल में क्या हो रहा है, 6.4 टाइम्स हो रहा है। ये वाली लाइन, प्रिंसिपल अमाउंट इज डबल आफ्टर एवरी 4 ईयर्स। अब सिंपल कैलकुलेशन सॉल्व करना है, सिंपल सॉल्व करना है, कैलकुलेशन है थोड़ा इसमें, यूनिट डिजिट पे जा सकते हैं हम। तो यूनिट डिजिट अगर मैं गया तो मैंने कहा कितना आ जाएगा, ऐड करना है ना, तो मैंने कहा ये मेरा आ गया 6 4 6 4 10 0 0। ये मेरा यूनिट डिजिट ही चले जाता हूँ मैंने कहा 0, मैंने कहा 6 पकड़ लिया, मैंने कहा 6 आ गया, प्लस 4 0 जो 0 ही आएगा, और इधर भी 0 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 4 4 जो 16 6 और ये 0 प्लस 0, तो कितना पॉइंट लास्ट में आना चाहिए, 6 आना चाहिए। 6 एक ही में आ रहा है, ये हमारा आंसर है। कि कैसे हुआ यूनिट डिजिट,
तो यूनिट डिजिट कैसे हुआ, मैंने कहा इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा 160 प्लस ये टोटल इंटरेस्ट यही आएगा। तो मैंने कहा इसका यूनिट डिजिट 0 है, तो प्लस में 0 में क्या ही देखेंगे, 0 ही आएगा। तो मैंने 6 पकड़ लिया। मैंने कहा इधर से यूनिट डिजिट आ गया 6। अब क्या हो रहा है, 6 आ गया। अब इसको देखूंगा मैं तो 4 इंटू 0 करूँगा तो 0 ही आएगा, और 0 को किससे भी कर दो तो आंसर 0 ही आएगा। तो मेरा यूनिट डिजिट कितना है 6 लास्ट में आना चाहिए। तो ये हमारा आंसर हो गया। बाकी हम कैलकुलेट करके भी सॉल्व कर सकते हैं। ये क्या कह रहा है, ट्रेन ए टेक्स 1/4 मोर देन टाइम टेकन बाय टू कवर 60 किलोमीटर, द स्पीड ऑफ ट्रेन एट डबल इट टेक 36 मिनट। अच्छा, सेम क्वेश्चन ही है, बस थोड़ा सा मिनट में चेंज किया है। कैसे किया है, मैंने कहा सबसे पहले इसको तोड़ लेते हैं। मैंने कहा 1/4 को लिख सकता हूँ मैं, 5 1 5 9/5 इंटू 60, तो मिनट में कितना आ जाएगा 108 मिनट। मतलब जो ट्रेन ए है वो बी से 108 मिनट ज़्यादा लेती है। मतलब जो ट्रेन ए है वो बी से 108 मिनट ज़्यादा लेती है। 360 डिस्टेंस हमेशा देखेंगे कि अगर डिस्टेंस चेंज कर रहा है, क्या डिस्टेंस चेंज कर रहा है तो हम उसी हिसाब से अपना वैल्यू भी चेंज कर लेंगे। नहीं तो कभी कभी क्या करता है कि डिस्टेंस चेंज कर देगा, हम 360 पर ही सॉल्व करते रहेंगे, आंसर आएगा नहीं। डिस्टेंस 360 की ही बात कर रहा है, 360। उसके बाद क्या कह रहा है, स्पीड ऑफ ट्रेन जो है वो डबल हो गया। मतलब स्पीड को 1 से 2 कर दिया तो टाइम कितना हो जाएगा 2 से 1। अब ऐसा जब उसने किया ना तो उसको 36 मिनट कम लगा। फिर से नंबर सिस्टम पे आ जाएंगे। 0 जब स्पीड को यूजुअल पे चल रहा था तो यहाँ इसको 108 लग रहा था, लेकिन जब डबल किया तो 36 मिनट पहले पहुंच गया। कितना कवर किया 144। कितना कवर किया, एक की वैल्यू 144, तो दो की वैल्यू कितनी आ जाएगी 288 मिनट। अब क्या हो रहा है कि मैंने कहा कि ए का ओरिजिनल कितना था 288 मिनट, तो बी का कितना आ जाएगा 180। 180 का मतलब 3 आवर। तो स्पीड ऑफ बी पूछा है, तो स्पीड ऑफ बी निकाल देंगे कि स्पीड कितना होता है, डिस्टेंस कितना है 360 और टाइम कितना लग रहा था 3 आवर। कट के आ जाएगा स्पीड ऑफ बी कितना 120 इज द राइट आंसर। ये फिर अलजेब्रा आ गया, सिंपल सॉल्व करना है। तो मैंने कहा इसको मैं क्या करता हूँ, एक्स की पावर 4 माइनस 142 एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0 है ना, मैं एक्स स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो मैंने कहा एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये उठ के वहां चले जाएगा, इज इक्वल टू 142। तो मैंने कहा एक्स प्लस 1/x कितना आ गया 12, और एक्स माइनस 1/x कितना आ गया रूट 140। रूट 140 को तोड़ूंगा मैं तो 2 इंटू 7 इंटू 2 इंटू 5, तो 2 बाहर आ गया, तो मेरा ये आ गया 2√35। 2√35। अगर अब मैं 2x निकालूं तो मेरा आ जाएगा 12 प्लस 2√35, लेकिन मुझे x निकालना है तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 6 प्लस √35 इज द राइट आंसर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में सॉल्व करूं तो ये क्या बोल रहा है, सेम क्वेश्चन, डिस्टेंस क्या है सेम है, सेम डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो 42 किलोमीटर 10 घंटे में कवर कर रहा है, तो x 7 घंटे में करेगा, तो ये मेरा आ जाएगा 6 बार में। तो x की वैल्यू आ गई 60। तो 42 पे चल रहा था 60 पे चलेगा, तो कितना इंक्रीज किया 18 किलोमीटर पर आवर को स्पीड किया। सेम क्वेश्चन पिछले वाला की, डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्टेंस, सेम डिस्टेंस कवर करना है। अब ये वाला क्वेश्चन भी इजी है काफी, बस थोड़ा सा कैलकुलेटिव कह सकते हैं। मैंने कहा सॉल्यूशन, शॉपकीपर मिक्सेस द वैरायटी 60 रुपए 80 रुपए 120 रुपए। मैंने कहा 60 रुपए 80 रुपए और 120 रुपए किस रेशियो में, 5:8 रेशियो, 5:8 रेशियो 7। अब मुझे एक चीज देखना है ना, इस क्वेश्चन में हमेशा एक चीज देखेंगे कि जब हम, अब हमें पता तो है कि कैसे निकालेंगे, कि ये मुझे दिया हुआ है सीपी दिया हुआ है, इसका मैं ओवरऑल सीपी निकाल लूंगा, ओवरऑल सीपी निकालूंगा और उसको 25% बढ़ा दूंगा तो मेरा आंसर आ जाएगा। लेकिन आंसर आने से पहले हम ये भी देखेंगे कि हम जल्दी भी आना चाहिए, तो सबसे पहले हम करने का तरीका देखेंगे। तो इस क्वेश्चन में करने का तरीका क्या है कि मुझे चाहिए कि जल्द से जल्द कैलकुलेशन हो। तो अब मैं ना इसको काट दूंगा 20 से, कि 23 जा 24 जा 26 जा, और यहाँ मैं लिख दूंगा 20 बॉक्स के अंदर। मैंने बॉक्स के अंदर 20 इसलिए लिखा क्योंकि अगर ना मुझे आंसर परसेंटेज में चाहिए होता है, तो परसेंटेज में चाहिए होता है तो मुझे ये 20 का कोई जरूरत नहीं था, जिससे काट रहा हूँ, जहां कट रहा है कटने दो, क्योंकि रेशियो चाहिए होता है परसेंटेज में। लेकिन यहाँ इसने वैल्यू की बात कर दी, तो वैल्यू की बात कर दी, तो जैसे मैं ऐसा समझाऊं अगर मैं,
कि मैंने कहा मेरे पास एक 2 है, 3 है, 2 है, 3 है, 5 है, एक मेरे पास 20 है, 30 है, या फिर मैं 2 3 है और एक मेरे पास 20 30 है। ठीक है, अगर मैं कहता हूं ये मेरे क्या है, वैल्यू है, ये दोनों क्या है, वैल्यू है, तो अब मुझे बताओ क्या 2 और 3 और 20 30 सेम है? क्या 2 और 20 सेम है? क्या 3 और 30 सेम है? बिल्कुल सेम नहीं है। 2 और 20 में 10 गुना का फर्क है, 3 और 30 में 10 गुना का फर्क है। लेकिन मैं इसका परसेंटेज निकालूं तो 1/2 50% ही आएगा, इसका परसेंटेज निकालूं तो 50% ही आएगा। तो क्या परसेंटेज सेम है? जी हाँ, परसेंटेज सेम है। तो इसीलिए ना क्या है कि जब वैल्यू दी रहेगी, यहाँ मुझे वैल्यू निकालना है, तो यहाँ मैं जिससे काटूंगा मैं वो भी लिखूंगा, और परसेंटेज दिया रहता तो मुझे इस 20 की कोई जरूरत नहीं थी। मैं नहीं भी काट सकता हूँ, मैं क्यों काटूं, मैं सिंपल इसको 60, या फिर मैं सिंपल इसको क्या कर सकता हूँ, मैं नहीं काटता हूँ, मैंने कहा सिंपल कर दूं कि 60 × 5 प्लस 80 × 8 प्लस 120 × 7 अपॉन रेशियो कितना था, 5 8 7। तो कितना हो जाएगा, ये रेशियो था 8 7 15 5 20 इंटू 20 कर दो, ओवरऑल प्रॉफिट आ जाएगा। कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, हो तो जाएगा लेकिन कितना कैलकुलेटिव हो जाएगा, इसलिए मैंने काट लिया। अब मैं क्या करूंगा, मैंने 20 से डिवाइड किया ना, इधर इधर मैंने 20 से डिवाइड किया ना, तो लास्ट आंसर में मैं 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरा इक्वलाइज हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो मैंने कहा 5 3 जा 15, 8 4 जा 32, 7 6 जा 42 अपॉन 20। अब अपॉन 20 लास्ट में मैंने किससे डिवाइड डिवाइड किया था, 20 से, तो 20 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, खत्म। कितना आ गया ये, 2 2 4, 2 2 4 और 5 9, और ये आ जाएगा 3 2 89। तो मेरा 89 आ गया सीपी। सीपी कितना आ गया ओवरऑल, 89 आ गया। अब 20% बढ़ाना है, मतलब 89 को 25% से बढ़ाना है, तो 89 मेरा 25%, मतलब 25% का मतलब 4 से 5। 89 मेरा 4 की वैल्यू है, मुझे 5 की चाहिए। सॉल्व करूंगा तो मेरा आएगा 4 2 से 8, 4 2 से 8, 4 2 से 222.25, और इसको जब मैं काटूंगा, ये 84 था ना, वेट अ मिनट, 84 अपॉन 4 था ना, इंटू 5, अच्छा 89 था। तो मैंने कहा 422.25, सॉल्व करूंगा तो 25 25 125.25, और यहाँ 111, ये आ जाएगा मेरा राइट आंसर। 25% बढ़ा दूंगा बेसिकली मैं इसको, कि 4 की वैल्यू मैंने निकाल दी 89, मुझे 5 की पता करनी थी, मैंने सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि सिंपल इंटरेस्ट जो है वो ट्रिपल हो रहा है, सेम क्वेश्चन पहले वाला ही, 10th ईयर, मतलब 10 हर 5 साल में हो रहा है और 10 साल का निकालना है। प्रिंसिपल जो है ट्रिपल हो रहा है 5 साल में, मुझे 10 साल का निकालना है, मतलब 5 यहाँ 5 यहाँ। तो मैंने कहा 1200 का इंटरेस्ट आ रहा है, ये लाइन पढ़ के, 1200 का इंटरेस्ट आ रहा है मेरा 10 साल में, तो 5 साल में कितने का आएगा, 600 का। और हर 5 साल में प्रिंसिपल क्या हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, ट्रिपल हो रहा है, तो इंटरेस्ट भी ट्रिपल हो जाएगा। तो मैंने कहा पहले 5 साल में 600 आया, और दूसरे साल में 5 साल खत्म होती है प्रिंसिपल ट्रिपल हो गया, तो रेट भी, इंटरेस्ट रेट भी ट्रिपल हो जाएगा। तो मैंने कहा 600 इंटू 3 हो जाएगा, तो 1800, टोटल इंटरेस्ट कितना आया, 1800 और 300 2400 का इंटरेस्ट आया। यही पूछा था कि टोटल इंटरेस्ट कितना आया 10th ईयर के एंड में, 2400 आया। नेक्स्ट करूं सेम क्वेश्चन, बहुत इजी है ये तो। रेशियो दिया हुआ है 5 3, एमपीजी लगा दो, लेंथ बढ़ा 44% से, ब्रेथ बढ़ा 60% से, ये कितना बढ़ेगा, तो मैंने कहा 3 5, ये मेरा आ जाएगा 16/8, एक की वैल्यू 2%, 3 की वैल्यू 6%, तो एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 50% इज द राइट आंसर। ये भी बिल्कुल सेम क्वेश्चन, इजी। मैंने कहा एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो दिया हुआ था 6 और 8, एक्सपेंडिचर बढ़ा 16% से, सेविंग बढ़ा 2% से, तो इसका रेशियो आ जाएगा 3 और 4, तो ये बना 4, ये बना 3। तो मैंने कहा 14 की वैल्यू 7, तो एक की वैल्यू 2%, तो 3 की वैल्यू 6%, तो ये मेरा आ गया 8% राइट आंसर। ये करूं, ये भी एक तरीके से सेम ही है, इजी है अगर हम ध्यान से देखें तो। क्या कह रहा है, अ कार कैन कवर अ डिस्टेंस ऑफ 144 किलोमीटर इन 1.8 आवर। मतलब यूजुअली वो क्या करता था,
यूजुअली वो 1.8 आवर में टाइम कवर करता था, लेकिन एक बार क्या हुआ, डबल कर दिया उसने अपनी स्पीड को। नहीं नहीं, वॉच टाइम विल कवर द डिस्टेंस कवर किया, सेम रिपीटेड है, ये तो रिपीटेड है। प्रैक्टिस के लिए वापस से करना है इसको, प्रैक्टिस। स्पीड को इंक्रीज किया 5 से 6, टाइम हो गया 6 से 5। एक की वैल्यू नहीं, यूजुअल दिया हुआ था कितना 1.8, तो ये हो जाएगा 1.5। तो डी डिस्टेंस कवर कर रहा है 1.5 आवर में। तो 2D पूछा था, डबल द डिस्टेंस, तो 2D कितना में कवर करेगा, 3 आवर में। 3 आवर तो इजी है, रिपीटेड। ये थोड़ा सा अच्छा टाइप आया है कि मैंने कहा एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट कितना है, 4.55%। ऑन एसपी दिया हुआ है, ऑन एसपी का मतलब जैसे ही बोल देंगे कि नीचे वाला सीपी नहीं एसपी है। मैंने कहा 4.55% को अगर मैं तोड़ूं तो ये 1.22 होता है, मतलब 22 मेरा एसपी है, 1 क्या है, लॉस है, तो सीपी कितना हो जाएगा, सीपी हो जाएगा 23। तो अब मेरे से पूछ रहा है कि लॉस, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है, एक्चुअल प्रॉफिट और लॉस परसेंट क्या है। तो मैंने कहा एसपी अपॉन सीपी निकालूंगा, तो एसपी 22 और सीपी 23, तो एक्चुअल कितना है 1/23, कितना 4.35% इज द राइट आंसर। ये वो ऐसे क्वेश्चन जब भी आए ना, आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, तो ये देखो सर्टेन प्राइस की बात कर रहा है। ये हमेशा हम फ्लो में करेंगे, एक फ्लो सीखेंगे, उसी फ्लो में सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। जैसे मैंने कहा आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन सर्टेन प्राइस, मतलब ये एसपी दिया हुआ सर्टेन प्राइस। मैंने कहा ये मेरा सीपी है, ये मेरा एसपी है। मैंने कहा कोई आर्टिकल एक्स का है, उसको मैं वाई पे बेच रहा हूँ, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं, ये लाइन खत्म। इफ इट इज सोल्ड एट 80% ऑफ द प्राइस, मतलब अगर वाई पे ना बेच के इसके 80% पे बेचूं, मतलब इसके 4/5 वाई पे बेचूं, तो मेरा देन देयर विल बी अ लॉस ऑफ 10%। तो 10% का लॉस मतलब सीपी कितना हो गया, 90%। तो सीपी कितना हो गया 90%, मतलब 9/10 एक्स आ जाएगा। तो 5 से कटेगा 2 बार में, अगर मैं एक्स और वाई और एक्स का करूं तो 9/8 आ जाएगा, 9/8। मतलब कोई चीज 900 से, कोई चीज सीपी और एसपी की बात करूं, कोई चीज 800 की चीज 900 में यूजुअली बिक रही थी। आगे क्या कह रहा है, प्रॉफिट लॉस बताना है, अगर उसको हम ओरिजिनली पर ही बेचें, ओरिजिनली मतलब 8 की चीज 9 पर ही बेचे, तो कितना 1/8 का प्रॉफिट आ रहा है, 12.5%। खत्म। फिर से एक और क्वेश्चन कि अ मैन सेल एन आर्टिकल एट सर्टेन प्राइस, मतलब सीपी एसपी, कोई एक्स की चीज वाई पे बेच रहा हूँ, मैंने कहा वाई पे मत बेचो, इफ यू सेल इट 35% ऑफ सेलिंग प्राइस से बेचो, इसका 35% पे। तो मैंने कहा 35/100/वाई, तो मेरा जो लॉस है वो 22% का हो जा रहा है। तो 22% का लॉस का मतलब 100% सीपी था, 22% का लॉस हो गया, तो अब सीपी कितना बन गया 78%। तो अब सीपी कितना बन गया, अब सीपी बन गया 78/100x, कोई दिक्कत नहीं। इससे ये कटा, तो मैंने कहा y अपॉन एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 78/35। अब पूछ रहा है कि ओरिजिनली किस सेलिंग प्राइस पर ही बेचना है, मतलब 38 की चीज 35 पर ही बेचना है, तो कितने का डिफरेंस 43 का अपॉन 35 इंटू 100, यही मेरा क्या है, प्रॉफिट लॉस परसेंट है, एक्चुअल प्रॉफिट लॉस परसेंट है। ऑप्शन सारे गलत हैं, इसको सॉल्व करके हमारा आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन कि मैंने कहा एन आर्टिकल इज सोल्ड एट सर्टेन प्राइस, मतलब कोई एक्स की चीज वाई पे बिक रही है, वाई पे ना बेच के 33% पे बेच दो। 33.33% का मतलब 1/3, मतलब इस पे 1/3 वाई पे बेच दो। जब हम ऐसा करते हैं ना, तो लॉस कितने का हो जाता है, इतने का ही लॉस हो जाता है। तो 100, मतलब टोटल 1/3 का लॉस हो गया, तो सीपी कितना हो गया, बच गया 2/3 का बच गया, 2/3x, 3 से 3 कटा, तो y/x कितना आ गया, y/x आ गया 2/1। अब मतलब इसका मतलब क्या है कि 100 की चीज, x तो सीपी था ना और ये एसपी था, 100 की चीज मैं 200 की बेच रहा था पहले। अब क्या कह रहा है, व्हाट इज द प्रॉफिट परसेंट व्हेन इज सोल्ड एट 60% ऑफ एसपी, मतलब अब 200 पे मत बेचो, इसके 60% पे बेचो, तो इसका 60% कितना आ जाएगा, मैंने कहा 120। अब पूछ रहा है कितने का प्रॉफिट हुआ, तो मैंने कहा कितने का प्रॉफिट, 100 की चीज 120 में बिक रही है, तो मोटा मोटी 20% का प्रॉफिट हो गया। नेक्स्ट नेक्स्ट ज्योमेट्री का सवाल है। सबसे पहले मैं करूं अगर इसमें, तो मैंने कहा सबसे पहले मैं देख रहा हूं कि सीवीएन होता क्या क्या है। तो सीवीएन वो होता है जो एक ट्रायंगल को, ऑल्टीट्यूड, सीवीएन जो होता है, मीडियन क्या है, एक सीवीएन है। एंगल बाइसेक्टर क्या है,
CVN है, और ऑल्टीट्यूड क्या है, CVN है। क्या परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CVN है? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CVN है? नहीं है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर CVN नहीं है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले कौन से कॉन्सेप्ट की, मीडियन की। एक कॉन्सेप्ट मेरा यही है कि अगर ये मेरे पास ट्रायंगल है ABC, और ये दिया हुआ है D, और मुझे दिया हुआ है कि AD क्या है, मीडियन है। AD क्या है, मीडियन है। तो ये जो होगा ना, ये होता बाद में पढ़ेंगे, ये इसको कहते हैं इन सेंटर। इन सेंटर, तो इस केस में अगर मैं ये एडी बनाऊं, ये एडी बनाऊं, और ये इन सेंटर है, तो ये हमेशा किस रेशियो में बांटेगा, टू और 1 के रेशियो में बांटेगा, ये 2:1 में बांटेगा। अब इन सेंटर क्या होता है, तो मैंने कहा ये मेरा ट्रायंगल है, इन सेंटर नहीं, ये इन सेंटर नहीं कहलाएगा, इसको जीरोइड सेंट्रोइड बोलेंगे। क्या बोलेंगे, सेंट्रोइड। ये इन सेंटर नहीं है, ये क्या है, क्योंकि इन सेंटर एंगल बाइसेक्टर बनाता है। मैंने कहा ये एक मीडियन, ये एक मीडियन, ये एक मीडियन, तो ये बनेगा, 3 मीडियन इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यही है मेरा सेंट्रोइड पॉइंट जी। तो ये भी कितना में होगा, 2x में, ये भी x में, ये 2y में, ये y में, ये 2z में, ये z में। ये कॉन्सेप्ट खत्म। उसके बाद मेरा एक और आता है कि जो मीडियन है ना, मैंने कहा ये मेरा मीडियन है अगर, तो जो ये वाला एरिया है, एक जो 3 मीडियन जब इंटरसेक्ट करते हैं, और ये वाला एरिया है, और मेरे पास ये वाला, ये तीनों एरिया क्या होंगे, आपस में इक्वल होंगे। इक्वल होंगे मतलब मैं कहता हूं कब इक्वल होंगे, जब ये पॉइंट क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। जब ये क्या होगा, सेंट्रोइड होगा। तो ये एरिया इक्वल टू ये एरिया इक्वल टू ये एरिया। अगर मैं इस ट्रायंगल की बात करूं ABC, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC मैं कह सकता हूं थ्राइस ऑफ एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना, BGC। खत्म। एक मेरा ये होता है कि मैंने कहा एक मेरा ट्रायंगल बनाया मैंने, इस ट्रायंगल में ये एक मीडियन है, ये एक मीडियन है। मैंने कहा ये मीडियन x है, ये मीडियन y है, और एक ये मीडियन z है, और ये लाइन A है, ये B है, ये C है। तो मैंने कहा कि जो एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC होगा ना, और जो अंदर वाले लाइंस हैं, जो ये वाली लाइंस हैं, मैंने इनको बाहर निकाल के ट्रायंगल बना दिया। मतलब जो ट्रायंगल बनाएंगे XYZ, वो हमेशा 5/, ये हमेशा 4/3 के रेशियो में होंगे। किस रेशियो में होंगे, 4/3 के रेशियो में। वैसे ही अगर मैं साइड के स्क्वायर कर दूं कि A+B² C² और अंदर वाले का स्क्वायर X² + Y² + Z², ये भी किस रेशियो में होंगे, 4/3। मतलब जो बड़ा वाला साइड है वो 4 होगा, अंदर वाला मीडियन वाला जो साइड्स हैं वो 3 होंगे, सेम उसी रेशियो में। और मेरा ये क्या कहता है कि अगर ये जैसे मेरा बन जाए, मैंने कहा ये है, ये ऐसे आ गया। मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है। मैंने कहा एक मीडियन ऐसे, एक मीडियन ऐसे। अगर जब भी ये होगा, मैंने कहा साइड दे देता हूं, मैंने कहा ये A है, ये B है, ये C है। तो हमेशा ये किस रेशियो में होगा, अगर ये 1:1 में है, मतलब ये मीडियन है, ये मीडियन है। AD और CE क्या है, मीडियन है। अगर ADCE क्या है, मीडियन है, तो ये हमेशा किस क्या होगा, A² + B² अपॉन C² हमेशा किस किस रेशियो में होगा, 5/4 के रेशियो में, 5/4 के रेशियो में। और अगर मैं यहां से ये लाइन भी जोड़ दूं, CE भी जोड़ दूं, यहां से मैं CE भी जोड़ दूं अगर, तो फॉर्मूला क्या बन जाएगा, A² + B² = 5 ED²। अब करने का तरीका क्या है कि ये तो याद हो जाता है, तो ऐसे देखना है कि जब ये याद है तो ये 5/4 है, मतलब ये 5 है तो कहीं ना कहीं 5 और 4 का रिलेशन है, और इस क्वेश्चन में ये 4/3 है। एक और मेरा आता है ये वाला, एनी रेशियो वाला, कि अगर जब ये मीडियन नहीं कहलाएंगे तो मैं कैसे सॉल्व करूंगा। मैंने कहा कि ये लाइंस है, और मैं पहले तो कह रहा था कि ये क्या है, AD और
ये मैंने कहा ए है लाइन, ये लाइन बी है, ये लाइन सी है, और एक ये भी तो बनाया था ना मैंने, ये वाला, इसको कह दिया डी है। तो मैंने कहा कि जब ये रेशियो, जब ए एंड बी मीडियम नहीं रहेंगे तो मैं क्या करूंगा, तो एनी रेशियो में क्या होता है कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर। और इसका एक फिगर भी है, इसी को हमने उल्टा कर दिया। एक ऐसा फिगर अगर बन जाता है कि ए बी सी, मैंने कहा ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, तो मैं इसको इसमें क्या कर दूंगा कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, जैसे ये वाला फिगर, ये तीन, ये वाला ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, इसमें क्या हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर।